हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसएस ट्रेडिंग अकेडमी। माई सेल्फ सुमित सिंह। सो गाइज, आज जो है हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखो यहाँ पे है ना, मास्टर टेक्निकल एनालिसिस अनवीलिंग द सीक्रेट फॉर बिगिनर। ये बिगिनर्स के लिए वीडियोज है और जो एडवांस है उनके लिए भी है। तो यहाँ पे आपने बहुत से वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब से। मैं यहाँ पे कुछ जो मेजर टॉपिक्स होता है, की पॉइंट्स होता है जो हमें सीखना चाहिए, उसके ऊपर स्पेशली इस वीडियो को मैंने डिजाइन किया है और इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया होने वाला है कंटेंट आपके लिए। तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एंड तक वीडियो देखें, आपको कुछ ना कुछ बेटर लर्निंग जो है इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या क्या टॉपिक्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात इस टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद दो तीन इंडिकेटर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक एग्जांपल मूविंग एवरेज, ये काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है, दूसरा क्या आरएसआई। ये दो मोस्ट इंडिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा यूज में आता है और लोग इसको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो आपको इसको यूज कैसे करना है, इसके सेटिंग्स क्या करने हैं, कौन सा मूविंग एवरेज है जिसमें ईएमए एसएमए बहुत से आते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न, दो चार्ट पैटर्न है जो कि मुझे काफी ज्यादा जेन्युइन लगते हैं और लाइव मार्केट में आप जब ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंट्राडे करो चाहे डेली टाइम फ्रेम करो, तो उस पर बहुत यूज में आता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड डबल बॉटम डबल टॉप, जो कि बेसिक्स पैटर्न है और ये सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स में एसएल कहाँ लगाए, एग्जिट कहाँ प्लान करें, स्टॉप लॉस कैसे करें, वो सारा कुछ हम देखेंगे। फिर मैनेजिंग द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। हम एक एक टॉपिक को इस वीडियोस में कवर करने वाले। तो सबसे पहले हमारा जो है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो इस टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो आप देखोगे ना, अब किसी भी कंपनी का जस्ट एग्जांपल में यहाँ पे एक टिकर टैप है यहाँ पे, और जो वेबसाइट है यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे किसी भी एक पार्टिकुलर एबीसी स्टॉक के बारे में, लाइक एग्जांपल कि हमने यहाँ पे कोई भी मान लो रिलायंस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलायंस का क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खोलेंगे। तो आप देखो इस वेबसाइट पे जैसे रिलायंस को आपने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे उसका फोरकास्ट क्या है, फाइनेंशियल क्या है, पीयर्स कौन कौन से हैं, होल्डिंग्स कितने हैं, एफआई के, डीआई के, म्यूचुअल फंड्स के, ये सारा चीज जो है ना, ये जितना भी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है कि ये कंपनी के बारे में जो है, ये कंपनी का मतलब कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे आके आप देख सकते हो। जैसे लाइक एग्जांपल आप नीचे इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू इसने 2022 में कितना किया था, 23 में कितना किया था, 24 में क्या किया, नेट इनकम कंपनी का क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रिलायंस का जो है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इसके पीयर्स स्टॉक कौन से है, तो रिलायंस है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग किसके पैटर्न्स क्या है, लाइक एग्जांपल एफआई कितने होल्ड किए, म्यूचुअल फंड के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, डिटेल ने कितने पैसे इसमें लगाए हैं, कब कब उन्होंने। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके अपोजिट होता है आप बोल सकते हो, क्योंकि हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उस पर हम चार्ट को देखते हैं। ये आपका चार्ट है और यहाँ से अगर हम जैसे रिलायंस का चार्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जैसे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ से जो भी एनालिसिस आप करोगे ना, उसको टेक्निकल एनालिसिस करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, लाइक आपने सुना होगा कि ट्रेंड लाइन, ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ। उसके बाद हम देख, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या हमने देखा था, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न। तो इसमें हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल नेचर क्या है। अब जैसे रिलायंस का आप देखोगे, जस्ट एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं रिलायंस का। अब हमने वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया रिलायंस का, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि रिलायंस के चार्ट में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, इंपल्सिव करेक्टिव मूव करके फिर ब्रेकआउट दिया, फिर करेक्शन हो रहा है। अब इस पूरे नेचर का स्टडी जो होगा ना, वो एक टेक्निकल एनालिसिस में कैलकुलेट किया जाता है। लाइक एग्जांपल कि जब आप देखोगे इस बॉटम से यहाँ तक रिलायंस ने 45% का मोमेंटम किया था, राइट। अब यहाँ से जब रिलायंस ने पुल बैक लिया ऑलमोस्ट 20% का, फिर टॉप से यहाँ पे कितना पुल बैक लिया, ऑलमोस्ट 20% का। तो आपको क्या मिल गया, दो डेटा मिल गया। क्या डेटा है कि रिलायंस जब भी अपना 20% का करेक्शन करता है, रिलायंस में एक बाइंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिलायंस जब भी 20% का करेक्शन करता है, रिलायंस में एक बाइंग देखने को मिलता है। ये आपका एक बेसिक्स डेटा मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमने टेक्निकल से होता क्या है, उसके बाद ये काम कैसे करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दो चीज बताया कि हमने क्या देखा कि जब भी रिलायंस में एक करेक्शन होता है, ठीक है,
20% का। तो ये हमारे लिए एक डेटा ए हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि रिलायंस जब भी अपने टॉप से 20% का करेक्शन किया, पहला डेटा। उसके बाद हमने देखा कि जब मार्केट वापस मतलब यहाँ पे करेक्शन के बाद इम्पल्सिव मूव करता है तो उसमें कितना बढ़ता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये 27% का मोमेंटम हमें देता है। तो ये क्या है, ये जो डेटा है ये हमारे यूज का हो गया, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करना है वो हो गया, ठीक है। अब ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, वो चीज को हमें स्टडी करेंगे। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हमें क्या क्या यहाँ पे एनालिसिस करना है कि एक सपोर्ट पार्टिकुलर है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाया, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आप रिलायंस को देखो 14 फेब 22 को आया था रिलायंस 1120 पे, मार्केट ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो एज अ टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या पता है कि रिलायंस का जो सपोर्ट है ना वो कितना का है, 1120 का है। तो रिलायंस जब नेक्स्ट टाइम वापस आके यहाँ पे अगर मुझे एक भी ग्रीन कैंडल है बाइंग का सिग्नल देता है तो मेरा क्या है, यहाँ पे बाइंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे जो ये इंफॉर्मेशन है हमारी यूज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं रिलायंस को जब हमें बाई करना होगा, सेल करना होगा, तो ये डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं कि हाँ ये हमारे फेवर में है, ये हमने एनालिसिस किया था, ये डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया। फिर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या एनालाइज करना है, जैसे आप देखो यहाँ पे कि हमने क्या देखा, रिलायंस पे इस बॉटम से इस बॉटम को हमने मैच किया और इसको हमने ऐसे आगे की तरफ खींच दिया। तो इससे क्या होगा, आपको क्या पता चला यहाँ पे कि आपने देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रिलायंस ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद वापस रिलायंस मोमेंटम आया और यहाँ पे नियर बाई पॉइंट सी से यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर रिलायंस में बाइंग आया, फिर डी से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाइंग आया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पे जोन में वापस अंदर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रेन लाइन जो है ये हमारे यूज का है। तो इन सब चीजों को हमें यूज में लेना, ट्रेन लाइन को हमें टेक्निकल एनालिसिस में यूज में लेना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्केट जब भी सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग के लिए इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का दो पार्ट होता है, आपने एक जो ये पार्ट पढ़ा ये क्या है, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट वाला पार्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है, अब इसके ऊपर आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। जब रिलायंस इस एरिया से रिजेक्शन खाता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरता है। तो ये रेजिस्टेंस पार्ट हो गया, आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है ये समझ लिया। वैसे ही ट्रेंड लाइन में जब भी मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सपोर्ट लेता है, फिर जब मार्केट पॉइंट सी पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का बाइंग और सेलिंग का अपना टेक्निकल्स जो है वो यूज हो गया। अब हमें इसको बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो, डेली पे कर सकते हो कि कैसे चार्ट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने क्या अभी सीखा हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको थोड़ा सा और इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं कर देता हूँ। एंड डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, रिलायंस को थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जैसे हमने इसके आगे देखो यहाँ पे ना हमने क्या किया, यहाँ पे हम जस्ट देखो टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। हमने टेक्निकल एनालिसिस में क्या किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो इस पार्टिकुलर एरिया पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया जहां से मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा है और मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। हमने एक सपोर्ट जो है यहाँ पे जहां से मार्केट में बाइंग है, यहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर गया। फिर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजेंटल लाइन, तो कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट जो है इसको वो कर रहा है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो इसके बाद का डेटा जो है हमें नहीं पता, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है, हमें पीछे की तरफ पता है कि मार्केट इस एरिया से बाइंग के लिए जाता है, इस एरिया से सेलिंग के लिए जाता है। मैं जस्ट 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, मैं 22 के बाद हमें पता नहीं है। अब देखो जैसे मैं चार्ट को आगे की तरफ ले गया, क्या ये हमने जो लाइन ड्रॉ किया था क्या सपोर्ट के लिए काम कर रहा है ना, क्या रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये सपोर्ट्स के लिए काम किया, आपको दिखा, या क्या सपोर्ट्स के लिए काम किया यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, फिर से सपोर्ट बना के यहाँ से बाइंग का मोमेंटम दिखा। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, रिजेक्शन वाले अपने रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, यहाँ से देखो अच्छा सेल ऑफ आया। तो हमने क्या देखा, हमने अर्लियर डेटा को ड्रॉ किया और फ्यूचर में भी देखो ये डेटा जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो काम कर रहा है। आज के डेट में देखो रिलायंस यहाँ पे क्या सपोर्ट पे था, बाइंग आया, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, मे भी और मे नॉट भी, यहाँ से बाइंग भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड इस सपोर्ट से फिर बाइंग है, ठीक है। तो ये हमने एक
टेक्निकल एनालिसिस का ये एक छोटा सा पार्ट सीखा। इसके बाद हमने देखेंगे कि इंडिकेटर्स की, टेक्निकल इंडिकेटर्स में हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है, एक तो मूविंग एवरेज, एक जो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मूविंग एवरेज और आरएसआई को हम यूज कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो जैसा मैंने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आपने जो है, अब देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे जाएंगे, फायर का टर्मिनल है, यहाँ पे हम जब मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपको देखो बहुत सारे मिलेंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एडेप्टिव, एवरेज डबल, हैमिंग, मल्टीपल, ट्रिपल, मूविंग एवरेज चैनल, हल मूविंग एवरेज, मतलब बहुत से मूविंग एवरेज मिलेंगे। लेकिन आपको यूज क्या करना है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दो मूविंग एवरेज जो है मोस्टली यूज होता है, एक होता है एसएमए, ठीक है, और एक यूज होता है आपका ईएमए। अब ये क्या है? ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डिफरेंस क्या है? ये जो है थोड़ा सा पीछे के डेटा के ऊपर काम करता है। जैसे 200 एसएमए आपने लगाया तो 200 कैंडल का एवरेज बताएगा, बट वो उतना ज्यादा क्या बोलता है, जो उसका एवरेज निकलता है ना, वो मतलब 0.1 से लेकर 0.100 के डेटा का एवरेज एसएमए देता है। ईएमए क्या करता है कि ईएमए 0.1 से लेकर 0.80 तक का डेटा को इम्पोर्टेंस जो है वो देता है 8%, मान लो 100 में से 80%, और 80 से 20 का जो कैंडल बनेगा ना, जो बचा हुआ 20% है, उसका ये वैल्यू क्या करता है? 100% देता है। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब रिसेंट प्राइस को ये ज्यादा दिखाते थे। इसको यूज कैसे करते हैं? अब जैसे हमने देखो रिलायंस को यहाँ पे हमने क्या किया, 200 ईएमए लगाया। तो आप जैसे मनी कंट्रोल, मनी भी, ये सब चैनल्स देखते होगे, आप देखते होगे नोटिफिकेशन आता है कि रिलायंस ट्रेडिंग ऑन 1 डीएमए, 1 डब्ल्यूएमए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे मैंने 200 मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, तो अब 200 ईएमए का मतलब क्या है कि आपका यहाँ से प्रीवियस 200 कैंडल्स का डेली टाइम फ्रेम का, ये 200 कैंडल का ये एवरेज मूविंग बताएगा। आप तो काउंट नहीं कर पाओगे ना यहाँ से 200 कैंडल्स का एवरेज क्या है, तो ये इंडिकेटर आपको एवरेज बताता है, ठीक है। तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम जैसा रिलायंस को क्या करेंगे, 200 ईएमए को हम डेली टाइम फ्रेम पे जो है, इसको हम थोड़ा सा पीछे जाके एनालिसिस करेंगे। देखो, और हमने क्या देखा यहाँ पे पीछे की तरफ कि रिलायंस जब भी यहाँ पे 200 ईएमए पे आता है, मतलब आता है, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलता है। रिलायंस जब भी 200 ईएमए पे आता है, एक बाइंग देखने को मिलता है। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर है। अब इससे क्या है, नेक्स्ट टाइम जब रिलायंस यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो हमें बाइंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आया बाइंग, ब्रेकडाउन हो गया, नीचे आ गया मार्केट, कोई बात नहीं, यहाँ से क्या हमारा बेस्ट बाई होता है। यहाँ से देखो मार्केट ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहा, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग आया देखने को। तो हमें क्या पता चल रहा है कि रिलायंस जब भी 200 ईएमए पे आता है तो हमें यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलता है। एक कोरोना का फेज है तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोरोना वाले टाइम ही 200 ईएमए पे आया और मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आया। तो ये ईएमए जो है हम ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईएमए का। अब इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। आप वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, देखो अब रिलायंस क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हम देखेंगे रिलायंस के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को, तो क्या 200 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे इतना इंपॉर्टेंस है रिलायंस का, है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे 2001 से आप देखोगे रिलायंस जब भी 200 ईएमए पे आता है और यहाँ से बाइंग होता है तो रिलायंस में एक बाइंग देखने को मिलता है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाइंग मिला, यहाँ भी सपोर्ट लिया, बाइंग मिला। उसके बाद आप देखोगे 2003 के बाद सीधे जो 2008 के क्रेसेस में रिलायंस जो है 200 ईएमए पे आया था और एक बाइंग एक्टिविटी दिखा, अच्छा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे जब तक मार्केट है तो कोई हमें एंट्री नहीं मिला। जैसे 200 के ऊपर गया हमें टारगेट मिला, सॉरी बाइंग मिला। तो आप एक चीज और देखो, ईएमए का एक और यूज होता है। जैसे 200 ईएमए के ऊपर मार्केट है, ठीक है, तो हम मार्केट को बुलिश मानेंगे। 200 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, चाहे एनी टाइम फ्रेम, उसको हम निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो एक ये भी व्यू मार्केट में चलता है। तो आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे उसके हिसाब से आपको डेटा पता चलेगा। तो हमने क्या देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे रिलायंस बहुत अच्छा जो है यहाँ पे फॉलो करता है 200 ईएमए का। बहुत टाइम तक ये नीचे नहीं रहता, वापस बाउंस बैक कर देता। फिर देखो यहाँ पे कोरोना के टाइम पे आया था, फिर अच्छा बाइंग आया। उसके बाद 2020 के बाद रिलायंस जो है 4 साल के बाद, यहाँ से अगर देखोगे ना, यहाँ से रिलायंस जो है 4 साल के बाद, 4 इयर्स के बाद रिलायंस जो है 200 ईएमए पे आया है। अब इसको आप देखोगे न्यूज में ना, तो ऐसे आएगा रिलायंस ट्रेडिंग ऑन 200 डब्ल्यूएमए। डब्ल्यूएमए का मतलब क्या होगा, वीकली मूविंग एवरेज, 200 वीकली, 200 डीएमए। डीएमए का क्या मतलब हो गया,
200 डेली मूविंग एवरेज, मतलब डेली कैंडल का मूविंग एवरेज, वीकली 200 कैंडल का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हमने एक मूविंग एवरेज के बारे में ये समझ लिया कि मूविंग एवरेज को कैसे हम बाई सेल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरएसआई। अब देखो आरएसआई जनरली क्या होता है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई आपका, अगर हम जस्ट यहाँ पे आरएसआई को सर्च करेंगे, कुछ नहीं, मैं जस्ट आरएसआई सर्च, यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स होते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बस इसके नाम में ही इसका सब कुछ जो है टेक्निकलिटी छुपा हुआ है। ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का स्ट्रेंथ बताता है। अब जब आप आरएसआई यहाँ पे लगाओगे, आई थिंक मेरा आरएसआई जो है चार्ट पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप आरएसआई देखोगे ना, तो आप सेटिंग में जाओगे, मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा आपको आरएसआई मिलता है। जैसे आप अब यहाँ पे देखो SMA EMA, तो EMA पे रखो, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट आपको 70 50 30, इसमें आपको क्या करना है कि एक को 60 रखना है, एक को 40 रखना है। 40 के नीचे मार्केट निगेटिव और 60 के ऊपर मार्केट बुलिश, बीच में मार्केट साइडवेज, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आरएसआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं कि आरएसआई को क्या करते हैं कि आपने न्यूज में और जनरली क्या देखा कि 80 के ऊपर आरएसआई है तो मार्केट है बुलिश, एंड 30 के नीचे आरएसआई है तो मार्केट है बियरिश। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि लोग यूज करते हैं। अभी न्यू कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं कि आरएसआई 60 के ऊपर बुलिश एनी टाइम फ्रेम, एंड 40 के नीचे अगर है तो वो हमारे लिए बियरिश हो गया, निगेटिव हो गया। तो हम सेटिंग आरएसआई का कैसे रखते हैं, 40 60 का रखते हैं। 60 के ऊपर मोमेंटम रहेगा मार्केट में, क्योंकि 60 के ऊपर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, 40 के नीचे वीक स्ट्रेंथ है। तो ये आरएसआई को हम ऐसे यूज करते हैं। अब इसका यूज अगर हम देखेंगे, अगर रिलायंस के चार्ट पे ही मैं आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, जस्ट इसको हम आरएसआई को रीड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि आप देखो, जब भी रिलायंस यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स जो देखने में इजी हो। और क्या ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम फ्रेम आप लगाओगे तो इसका यूजेस है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आरएसआई इंडिकेटर में हमने क्या किया, सेटिंग में देखो जाके क्या किया हमने, एक को 60 रखा, एक को 40 रखा। ये कलर जैसे आप ब्लैक कर लो, इसको थोड़ा सा मतलब ना थिक कर लो, थिन कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक करके इसको ओके कर दिया, ये हमने 60 और ये 40 का लेवल्स लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे 40 के नीचे रहता है, जैसे यहाँ पे देखो 40 के नीचे मार्केट आया वीकली टाइम में, कितना बड़ा फॉल आया, ये कोरोना वाले टाइम पे 32% रिलायंस जो है फॉल कर चुका है। जैसे रिलायंस यहाँ पे देखो 60 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, यहाँ पे 60 के ऊपर आया था, ठीक है, आया तो अपने सेम कैंडल का लो मेंटेन किया। उसके बाद देखो जब तक रिलायंस जो है 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिलायंस में क्या था, एक बाइंग का मोमेंटम था, ठीक है। जैसे रिलायंस फिर से 60 के नीचे आ गया, मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे देखो जब ये इस जोन का ब्रेकआउट आया ना, जैसे ही जोन का ब्रेकआउट आया, आप देखो आरएसआई क्या हुआ, 60 के ऊपर, इस पॉइंट से 60 के ऊपर चलने लगा, फिर से यहाँ से मार्केट में देखो बाइंग शुरू हो गया। तो ये क्या था, हमने बुलिश देख लिया कि जब आरएसआई यहाँ पे देखो 60 के ऊपर है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है। अब यहाँ पे देखो आरएसआई क्या किया, रिसेंट डेटा अपना 7 अक्टूबर का, 40 के नीचे ड्रॉप हो गया और मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। तो जब तक आरएसआई क्या है, वापिस से 60 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मार्केट में एक बड़ा रैली देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका बहुत से तरह से लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि आरएसआई जब भी 40 से नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो लोग बाई करके 60 पे बेच देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 60 से नीचे आएगा, सेल करके 40 पे बेच देते हैं, ठीक है। तो बाई सेल लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली स्ट्रेंथ बताना है, स्ट्रेंथ क्या है। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लगा देता हूँ रिलायंस का। अब आप देखना यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मार्केट में ना, आप यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है यहाँ पे क्या है, आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मार्केट में देखो मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखो आरएसआई 60 के ऊपर है, मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आरएसआई अब देखो शार्प सेलिंग वाला आप देखोगे, यहाँ देखो आरएसआई 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में बढ़िया सेलिंग चल रहा है, देखो 40 के नीचे बढ़िया सेलिंग, यहाँ पे 40 के नीचे ड्रॉप, सेलिंग कंटिन्यू है, दिख रहा है, ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है। जैसे आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड करने लगा, बुलिश मोमेंटम हमें देखना है। यहाँ देखो आरएसआई 40 के नीचे पूरे दिन था, मार्केट बढ़िया सेल अप हुआ। आरएसआई क्या था, यहाँ पे जोन में था,
जब RSI जोन में था 40-60 के, तो क्या हुआ मार्केट में? नो मोमेंटम। तो क्या है कि RSI का अगर आइडियली देखोगे आप तो क्या होता है कि RSI अगर यहाँ पे मान लो ये 40-60 का लेवल है, ये अपना 60 है, ठीक है, ये 60 है और ये नीचे 40 है। इसके ऊपर बढ़िया मोमेंटम मिलने वाला है, इसके नीचे बढ़िया मोमेंटम, इधर बाइंग का मिलेगा और इधर सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज में है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है कंसोलिडेट करने वाला है और साइडवेज होने वाला है। तो ऐसे में हम ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमने यहाँ पे इस चीज को सीखा। दूसरा क्या है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एंड डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। तो हेड एंड शोल्डर जनरली क्या होता है, देखो हेड एंड शोल्डर में दो होता है। ऐसे क्या होता है ना, मार्केट में एक पैटर्न बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और ये साइड वाले को लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर बोलते हैं, और इसको नेकलाइन बोलते हैं। तो जनरली आपने क्या देखा होगा ना कि लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जब ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो हम इसको सेल करेंगे। इसके अपोजिट क्या होता है, ये अपना बियरिश हेड एंड शोल्डर है, बुलिश हेड एंड शोल्डर इसके उल्टा होता है। जस्ट कैसे, ऐसे होता है, ये एक शोल्डर लेफ्ट राइट हेड एंड लेफ्ट राइट शोल्डर, नेक लाइन के ब्रेकआउट पे मार्केट में बाइंग आएगा। तो ये एक जनरल कंसेप्ट होता है। बट मेरा कंसेप्ट क्या है ना कि कोई भी हेड एंड शोल्डर जब मार्केट में आपको बनता है तो पूरा हेड एंड शोल्डर बनने के बाद आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो चांस इज वेरी हाई एंड मोस्ट प्रोबेबली लो कि वो आपके फेवर में काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, अब इतना हेड एंड शोल्डर जब बनेगा तो ये तो सबको दिख गया, दिख गया ना, ये पूरा हेड एंड शोल्डर तो सभी को दिख गया। कौन सा हेड एंड शोल्डर लोगों को नहीं दिखता है? जब इतना बना होता है, मतलब यहाँ पे हेड बन गया, शोल्डर बन गया, हेड बन गया, और ये बन रहा है, तो आपको इस एरिया का रिजेक्शन को आइडेंटिफाई करके सेलिंग ट्रेड बनाना है। इसमें क्या होता है, 90% चांस होता है कि आपको मार्केट यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। तो हमारा ट्रेड जो है कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ तक का तो टारगेट्स आपको मिलना ही मिला। अगर ब्रेक डाउन कर गया तो हम इससे नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, अगर नहीं करता है तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल गया, नहीं तो छोटा प्रॉफिट लेके आपको ट्रेड्स जो मिल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जो है हम देखेंगे मार्केट में कहाँ हेड एंड शोल्डर बना है। अब देखो हेड एंड शोल्डर क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट। अब आपको चार्ट पे एकदम ना ऐसे हेड एंड शोल्डर देखने को नहीं मिलेगा कि प्रॉपर यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आई थिंक पैटर्न होगा मेरे अकॉर्डिंग, हेड एंड शोल्डर, ये देखो, तो प्रॉपर जो है प्रॉपर चार्ट पे ना आपको हेड एंड शोल्डर का समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर नहीं मिलता है। एक कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, ऊपर गया, हेड बनाया, ठीक है, एक शोल्डर यहाँ पे देखो बना। तो आपका काम कहाँ है, कहाँ पे ट्रेड्स प्लान करो, इस पार्टिकुलर एरिया पे ट्रेड्स प्लान करो। इससे क्या होगा कि ये नेकलाइन तक तो आएगा, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुआ, आया नेकलाइन पे, ब्रेक डाउन हुआ, कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो एक हमने एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देखा रिलायंस में। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं ताकि हेड एंड शोल्डर क्लियर कट वाला अगर कहीं पे दिखता है तो आपको यहाँ पे देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पे बन रहा है, जनरली देखो ये एक शोल्डर बना, ठीक है, और ये आपको क्या बना, हेड, ये देखो शोल्डर बना, तो आपको रिजेक्शन कहाँ से मिला, शोल्डर से, मार्केट में फॉल आया, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक हेड एंड शोल्डर का कंसेप्ट, जिसको हम यूज करते हैं इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, और डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट है, तो इसको एडवांस तरीके से आपको सीखना है। तो ये हमने एक देखा, और मैं रिवर्सल का देखता हूँ, हेड एंड शोल्डर अगर कहीं चार्ट में रिवर्सल दिखेगा तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इस पार्टिकुलर एरिया पे आप देखोगे ये क्या बना आपको, शोल्डर, हेड, शोल्डर, कहाँ पे सपोर्ट मार्केट लिया, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो शोल्डर का सपोर्ट है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ट्रेड यहाँ बनाना है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो मार्केट का जो टारगेट है ना वो यहाँ तक तो मिलेगा ना 1.5% का। अगर मान लो जैसे ट्रेंड डाउन है, यहीं से घूम गया तो क्या हो गया, अब ब्रेकआउट हुआ फिर घूम गया तब तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हम बना के ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया। डबल टॉप डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। उसमें होता क्या है कि मार्केट किसी पार्टिकुलर प्राइस से, लाइक एग्जांपल यहाँ से मार्केट चला ऊपर, नीचे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, और 100 रुपीज पे एक सेलिंग आया,
आपको नहीं पता वो कौन सा सेलिंग है नहीं है क्या है। अब यहाँ पे वापस मार्केट नीचे से आया और जाके इसी पर्टिकुलर एरिया से फिर से सेल अप हो रहा है। तो इस फिनोमिना को, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डबल टॉप। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाते हैं और इसका टारगेट जो है हम इस लो तक प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये एक होता है डबल टॉप। तो इसमें क्या, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये मेथड क्या है, एडवांस, ये एडवांस मेथड है। आपने क्या जनरली देखा होगा कि मार्केट में जो डबल टॉप ऐसे बन के जब ये नेक लाइन तोड़ेगा ना, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और इस एरिया और इस एरिया का जो गैप होगा उतना मेरा नीचे की तरफ टारगेट होगा। ये एक कंसेप्ट चलता है, लेकिन मेरा कंसेप्ट हमेशा एडवांस होता है। पहला यहाँ पे टॉप बना, दूसरा टॉप यहाँ पे बना, और जैसे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन क्रिएट किया, हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इतना तो मेरा कंफर्म है ना, अगर नहीं भी आया तो मेरा ऐसे नहीं है। अब मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद क्या पता रिवर्सल चला जाए, तो मैं हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा। सिमिलर ये डबल बॉटम कैसा है, नीचे मार्केट आता है, किसी पार्टिकुलर एरिया सपोर्ट लिया और वापस उसी एरिया से सपोर्ट लेता है और मार्केट क्या है, बाइंग एक्टिविटी दिखाता है और ये नेकलाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड हम बाइंग का करते हैं। बट मेरा कॉन्सेप्ट वापस सेम है, हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं, ना कि हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, रिलायंस की चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। जनरली कहीं पे बना है तो होगा ही। अब यहाँ पे देखो सिमिलर, इस पार्टिकुलर एरिया पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो अभी रिसेंट डेली टाइम फ्रेम का मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, एक सेलिंग आया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट वापस इस एरिया पे गया और यहीं पे एक सेल ऑफ आया, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया सेलिंग देख के, और ये नेकलाइन टूटेगा, इसका वेट करने से बेटर है ना हम ट्रेड बना लें। तो एक यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड मिल गया। आप लाइन चार्ट लगाओगे तो क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल टॉप भी दिख गया आपको, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, है ना। फिर यहाँ पे इस लो के नीचे सेलिंग आ गया, ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम कहाँ पे बना है, तो अगर चार्ट में बॉटम हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा देखने को डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें जो है, यहाँ पे देखो इस पार्टिकुलर एरिया पे क्या होता है ना कि मार्केट में किसी रीजन से सेलिंग हो रहा होता है और यहाँ पे बाहर एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट में बाइंग आता है, ठीक है। अब बाइंग आने के बाद वापस मार्केट इसी एरिया पे आता है और यहाँ पे क्या करता है, एक सपोर्ट बनाता है। और यहाँ से क्या है कि हम कंसेप्ट क्या करता है कि यहाँ से जब मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करेगा ना तो बाई करेंगे, किया ही नहीं ना भाई, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से कुछ तो पैसा हमें मिला। तो दैट इज एडवांस कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको बहुत आपको लॉजिकली ट्रेड्स में बताऊँ, आप इसको इंट्राडे पे अगर देखोगे, जैसे लाइक एग्जांपल हम निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं, निफ्टी के चार्ट्स में हम डबल टॉप डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करते हैं। आज का ही देखते हैं करंट डेटा, यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे पार्टिकुलर एरिया पे आपको मार्केट किसी रीजन से यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम क्रिएशन हो गया, हमारा बाइंग क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया तक का टारगेट है जो कि हमें देखने को मिलेगा। सिमिलर आपने क्या देखा, इस पार्टिकुलर एरिया से सेलिंग आया, ठीक है, फिर से मार्केट इसी एरिया पे गया, फिर से एक रिजेक्शन मिला, डबल टॉप हो गया, ये लो तक का टारगेट से आपको है। तो ये आपको बाइंग सेलिंग हर जगह देखने को मिलेगा। और भी हम देखते हैं डबल टॉप। यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन कंसेप्ट जो बता रहा था, अभी मार्केट क्या बढ़िया ट्रेन लाइन कंसेप्ट पे चल रहा है। यहाँ पे आप देखो बहुत सुंदर सा, यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट ए, यहाँ पे देखो पॉइंट ए पॉइंट बी, रिजेक्शन, तीसरी बार आया सेल ऑफ आया, चौथा बार आया फिर से सेल ऑफ आया, फिर से यहाँ पे अभी मार्केट सेशन में क्या पता कल के मार्केट में सेलिंग है, नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है ना। तो एक ये हो गया। तो हमने क्या क्या अभी तक सीखा, हमने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स के बारे में सीखा, डबल बॉटम ओवल टॉप पैटर्न देखा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस रिवर्सल कैसे हमने कन्वर्ट, अब यहाँ पे लास्ट वीडियो का जो एंडिंग है वो हमारा क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस, आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, सेटिंग स्टॉप लॉस, टेकिंग प्रॉफिट एंड मैनेजिंग रिस्क, सब पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले ना हमें आइडेंटिफाई करना होता है एंट्री पॉइंट्स, एंट्री कहाँ करे, एग्जिट कहाँ करे, ठीक है। तो देखो दो चीज है, आपने एक चीज क्या सीखा है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप किसी सपोर्ट पे बाई करोगे तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आपका रेजिस्टेंस का टारगेट होगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करता है, आपने टूल्स के बारे में देखा होगा ना, यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि मेरा स्टॉप लॉस है 50 रुपीज का, तो मैं क्या करूंगा 100 रुपीज का टारगेट लूंगा, तो ये मेरा 1:2 टारगेट होगा। एक ये भी तरीका होता है टारगेट्स बनाने का, एंट्री एग्जिट का। दूसरा किसी को 1:1.5 भी सही है, कोई 1:4 लेगा, कोई 10 लेगा,
तो मैं बताता हूँ पार्टिकुलरली होता क्या, कैसे हम ट्रेड्स प्लान करते हैं। जनरली ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम जस्ट एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी अच्छा मिले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट क्या होता है, मैं जस्ट 2 दिन के चार्ट पे आप बताऊँ 17-18 का। मार्केट में क्या हमने देखा, मार्केट फॉल किया, ऊपर गया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो मान लो जस्ट एग्जांपल हमने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं कि एंट्री कहाँ करें, एग्जिट पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो पहले एंट्री हमें कैसे मिल गया कि मार्केट में एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया है, तो हमने एंट्री यहाँ पे मार्क किया। इसके साथ हम क्या सीखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कहाँ लेना है। तो स्टॉप लॉस देखो आपका कहाँ लगाना है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओ तो स्विंग के ऊपर लगाना है। चाहे देखो ऑप्शन में ऐसे लगाओगे वो स्पाइक में हिट हो जाता है, तो जैसे प्राइस इस एरिया के ऊपर निकलेगा हम स्टॉप लॉस को बुक कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है यहाँ पे, 88 रुपीज का। अब मैं क्या करूंगा, टारगेट्स कैसे बनाऊंगा, तो 2 तरीका होता है टारगेट्स बनाने का। पहला आप 1:2 यहाँ पे प्लान करो या 1:1.5 प्लान करो, ठीक है। दूसरा आपका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया का है ये वाला, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पे देखो, यहाँ पे टारगेट्स आपने प्लान किया, नेक्स्ट डे जाके आपको टारगेट्स मिला क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका था। तो आपने क्या सीखा, एंट्री कहाँ पे करते हैं, जैसे ब्रेकडाउन पे एंट्री, एसएल कहाँ लगाना है। कभी भी जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कैसे लगाओगे, मान लो ब्रेकडाउन है तो आपका एंट्री ये होता है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ जितना पॉइंट का आपका एसएल है उससे डबल टारगेट हम प्लान करते हैं। अगर इनकेस मान लो कि मेरा एंट्री यहाँ पे था और मेरा टारगेट यहीं पे दिख रहा था जो कि 1:1 भी नहीं है, तो हम उस ट्रेड को क्या करेंगे, वाइड करेंगे, नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि हमने एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है और टारगेट्स कहाँ लेना है, ठीक है। और भी मैं अब 2-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्लान करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पार्टिकुलर एरिया पे ना क्या है, रेजिस्टेंस है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सीखा था उसका। अब मान लो मैं किसी रीजन से क्या करता हूँ, मार्केट में हमने देखा यहाँ पे एक सेलिंग आया, दूसरा बार सेलिंग आया, तीसरा बार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, तो ये क्या बन सकता है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टेक्निकल स्किल को यूज करके हमने इस रिजेक्शन पे क्या किया, एक यहाँ पे सेल का ट्रेड हमने बनाया। और स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, हम क्या देख रहे हैं, लॉजिक समझो कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमारा एसएल कहाँ होगा, ये डे हाई के ऊपर रहेगा। तो मेरा डे हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस कितना बनता है, 26 रुपीज। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मैंने ट्रेड लिया, हमें टारगेट कैसे बनाऊंगा, अब देखो इसके नीचे मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ तक का है, जो कि नेक्स्ट डे अचीव होता है 82 पॉइंट्स का। बट मार्केट साइडवेज है और 26 रुपीज का एसएल है, तो आपका यहाँ पे 50 पॉइंट्स का जो है टारगेट जो है यहाँ पे देखोगे 1:2 सेम डे अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या सीख लिया, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका कहाँ होता है, एंट्री कैसे प्लान करेंगे, एग्जिट कैसे। अब यहाँ पे मैनेजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न, रिस्क टू रिवार्ड का कंसेप्ट क्या होता है, देखो कभी भी आपका मान लो 1 लाख कैपिटल है ना, तो 1 लाख कैपिटल पे आप मैक्सिमम जो रिस्क लो वो 2% लो, इससे ज्यादा आप रिस्क मत प्लान करो डे का। मतलब आपका 2 ट्रेड करना है तो 1-1% का 2 ट्रेड करो, अगर एक ही ट्रेड करते हो पूरा 2%, 2,000 का रिस्क आप जो है इस पे ले लो। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप किसी पार्टिकुलर ट्रेड पे, जस्ट एग्जांपल की ट्रेड ए पे आपने क्या किया कि 2000 का रिस्क लिया है, तो आपका उसके अगेंस्ट में जो रिवार्ड होना चाहिए ना वो 4000 होना चाहिए, 6000 होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे रिवार्ड 3000 भी है, नॉट बैड, चलता है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करो कि आपको 4000 6000 मिले। तो रिस्क टू रिवार्ड का मतलब यही होता है कि आपके रिस्क के अगेंस्ट में रिवार्ड कितना है, मतलब जब आप लॉस करोगे 2000 तो आप प्रॉफिट कितना करोगे, 4000। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिस्क, और इसको क्या बोलते हैं, रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी ब्रीफली एंड फास्ट जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल पे बने रहिए। इन फ्यूचर कमेंट्स करिए आपको और भी किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो हम उस पर बनाएंगे। देखिए वीडियो में मैं डायरेक्ट कंटेंट पे आता हूँ, मैं कोई इंट्रो आउट्रो नहीं चलाता वीडियो में अपने, सीधे मैं आता हूँ आपको यहाँ पे आके बताता हूँ कि कैसे काम करना है, ठीक है। हमने एक सीरीज यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो है आप अपने चैनल्स पे देखोगे
कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स का सीरीज चला है, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स जो है ना अपलोड कर दिया। टोटल 16 लेक्चर्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होने वाला है। तो आप इसे पूरा डिटेल में देखिए। मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। आप पेड करके जो कोर्स लेते हो और मेरा जो आप यहाँ पे सीखोगे, आपका किए ही होंगे, आप मैच कर लेना क्या कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा उस कोर्स में, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं लाइव वीडियोस का भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज बी फोकस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।